प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएल टीजीटी2 महासेमिनार में। और इस महासेमिनार का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, वो इसलिए किया गया है ताकि आप यूपीपीसीएल टीजीटी2 में बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाओ, बहुत आसानी से सरकारी जमाई बन जाओ। और दोस्तों, सरकारी जमाई बनने के लिए आप में बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी जमाई कभी भी गैर जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकता। इसलिए इस महासेमिनार का जो आयोजन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि आपको एक जिम्मेदार स्टूडेंट्स बनाया जा सके, जिम्मेदार जमाई बनाया जा सके, ताकि आप आसानी से यूपीपीसीएल टीजीटी2 में सेलेक्ट हो जाओ। तो इसलिए दोस्तों, एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखें, एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझे। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं कि आपके यूपीपीसीएल टीजीटी2 में जो आपके पेपर होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। तो जो पेपर होगा आपके वो 3 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में डिवाइड होगा? 3 भागों में डिवाइड होगा। सबसे पहला भाग होगा आपका कंप्यूटर का, सबसे पहला भाग आपके कंप्यूटर का होगा। दूसरा जो भाग होगा आपके वो होगा आपके नॉन टेक्निकल का, दूसरा भाग होगा आपके नॉन टेक्निकल का, और तीसरा भाग होगा अपन के टेक्निकल का। अब यहाँ पर एक एक चीज को आप ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सरलता से आप सरकारी जमाई बन सकते हो। टीजीटी2 यूपीपीसीएल में दोस्तों सिलेक्शन लेना एकदम सरल है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़े अपने माइंड की जो इंद्रियां है उनको थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। तो आपका जो टीजीटी2 में जो पेपर है वो 3 भागों में आता है। सबसे पहला है कंप्यूटर, दूसरा है नॉन टेक्निकल और तीसरा है आपके टेक्निकल। कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन आएंगे 50। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। और नॉन टेक्निकल में भी क्वेश्चन आएंगे आपके 50। दोनों में आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा जो भाग होगा अपन के टेक्निकल का, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 150। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल में आएंगे। आपके ये अच्छी तरह माइंड में फिक्स कर लेना, यदि आपको टीजीटी2 यूपीपीसीएल में सेलेक्ट होना है तो आपको टेक्निकल पर पकड़ बनानी पड़ेगी, टेक्निकल को मजबूत करना पड़ेगा। और टेक्निकल को आप किस प्रकार मजबूत करोगे वो मैं आपको यहाँ पर एक एक क्लियर करूँगा। दूसरी बात दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्सों की आपके कमेंट आई थी कि सर टीजीटी2 में जो टेक्निकल है उसका सिलेबस क्या है। तो एक एक चैप्टर का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि एक एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछेगा। सबसे पहला है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 की 50 क्वेश्चन आपके किताब में से आएंगे। तो इस भाग को क्लियर करने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यदि उनको कोई किताब दे दी जाए तो उस किताब को वो रटकर पी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की यदि एग्जाम फाइट करनी है तो आपको किताब को घोंट कर पीना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी रटन विद्या। क्या करनी पड़ेगी? रटन विद्या। यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा। और आपके कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। और यहाँ पर क्वालिफाई के लिए आपको 40% मार्क लाना जरूरी है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर पोस्ट है लाइनमैन की, यानी चढ़ना आपको खम्भे पे है, तो भाई कंप्यूटर का क्या काम आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों, आजकल जमाना डिजिटल है, वहाँ पर तुम्हें खम्भे पर चढ़ने का ही काम नहीं मिलेगा। खम्भे पे तो चढ़ोगे ही, खम्भे पे चढ़ने के साथ साथ आपको ऑफिशियली वर्क भी करना पड़ेगा, जिसमें आपके बिलिंग हो गया और आपकी जो रीडिंग के
डाटा है वो भी आपको कंप्यूटर पर अपडेट करने पड़ेंगे। तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो ये आप कर सकोगे, अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो आप केवल खंबे पे ही चढ़ोगे। तो खंबे पे चढ़ने के साथ साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर में क्वालिफाई कर दिया है, यानी आपको 40% तो लाना जरूरी है। यदि 40% ले आए तो ही आपकी जो आगे के जो ये 2 भाग है इनमें आप क्वालिफाई हो सकते हो। यदि यहीं पर आपने 40% से नीचे रह गए तो यहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल दोस्तों बस मेरे एक एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, मेरी एक एक क्लास को मजे लेकर देखना। आपका जो ये टेक्निकल का भाग है ये मैं आपको उंगलियों का ये टपोरुआ है ना दोस्तों, इसको टपोरुआ बोलते हैं, इस टपोरुआ पर आपकी टेक्निकल को ले आऊंगा। बस आप एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखना। आप केवल इस कंप्यूटर को फाइट कर लेना, और कंप्यूटर को फाइट करने के लिए आपको किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल किताब में घुल जाइए, टेक्निकल को कत्ते आंख बंद करके भूल जाइए, टेक्निकल आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस मेरी जो भी वीडियो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जो भी वीडियो बनती है उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। और दोस्तों बहुत ही जल्दी आपके मेरा एक ऐप्स आने वाला है, और वो ऐप्स एकदम कत्ते मलाई होगा। मलाई का मतलब ऐसा होगा कि यदि तुमने देख लिया तो आसानी से तुम्हारे अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। और वो ऐप्स पर जो वीडियो होगी, वो ऐप्स पर जो आपके टेस्ट होगा वो बिल्कुल एकदम निःशुल्क होगा। कहने का मतलब मात्र नाम मात्र की फीस होगी 50 रुपये, और जो भाई 50 रुपये भी देने की उसमें नहीं है तो वो भाई कमेंट कर सकता है, उसको मैं अपना कोड शेयर करूंगा, वो कोड डाल के आपके फ्री में क्लास का मजा ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, इसको क्वालिफाई करने आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से इस भाग को आप क्वालिफाई कर दोगे। आप केवल इतना सा दिमाग लगाना कि आप पढ़े लिखे हो। आप क्या हो? पढ़े लिखे हो। यदि आप पढ़े लिखे हो और एक आपके गवार है यानी अनपढ़ है, यदि दोनों को ये 50 क्वेश्चन दे दिए जाए तो दोस्तों जो गवार है जिसे ये बोल दिया जाए कि भाई तुम केवल ABCD में से किसी एक पर टिक कर दो, तो दोस्तों वो गवार भी आपके 20 क्वेश्चन आसानी से हल कर देगा। तो आप पढ़े लिखे हो, भगवान ने आपको पर्सनली बनाया है, पर्सनली दिमाग दिया है आपको, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करके केवल 40% क्वालिफाई के ले आना। और यहाँ पर यदि 40% आप ले आए तो मेरी आगे की क्लास को देखना, आगे पढ़ना। यदि यहीं पर आप डपोर बनना चाहते हो तो दोस्तों कत्ते ही अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, इस वीडियो को बिल्कुल डिलीट कर देना, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। यदि आप में काबिलियत है, आप में दिमाग है इस पेपर को फाइट करने की, तो ही मेरे आगे के वीडियो को देखना। यदि यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो बिल्कुल भी मेरे वीडियो को मत देखना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका भाग कंपलसरी है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा भाग, दूसरा अपन बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल आपका 3 भागों में डिवाइड है। नॉन टेक्निकल कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में डिवाइड है। एक तो है आपके सामान्य ज्ञान ऑब्लिक रीजनिंग, सामान्य ज्ञान ऑब्लिक रीजनिंग, यानी कि एक भाग आपका सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का है जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके पास 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के आएंगे, और 15 क्वेश्चन आपके आएंगे सामान्य हिंदी के। 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? सामान्य हिंदी के। और 15 क्वेश्चन आपके आएंगे सामान्य अंग्रेजी के। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन टेक्निकल में से आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होंगे, और 15 क्वेश्चन आपके सामान्य
अंग्रेजी के होंगे। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना, आप इस भाग को बिल्कुल भूल जाओ कि कोई आपके नॉन टेक्निकल भाग भी है, बिल्कुल भी भूल जाओ, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। सिलेक्शन तो केवल इसमें होगा, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जब कंपटीशन में प्रवेश किए हो, यानी आपने जब 10+2 की थी, 12वीं जब की थी, आपने 12th जब की थी, तब से ही आप तैयारी करने लग गए हो। और तैयारी आपने स्टार्टिंग की थी सामान्य ज्ञान, जीके, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, इन सब की तैयारी की थी। तो ये तो आपकी क्लियर है, ये तो आपकी क्लियर है। यदि ये क्लियर भी नहीं है दोस्तों, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्सों की जो नॉन टेक्निकल होती है वो आपकी सामान्य रहती है। यानी कोई चीज़ यदि मेरे पे आ रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे आए, और जो चीज़ आप पे आ रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे पे आए। और जो अपन का फूफा जी बैठा है, परीक्षा लेने वाला जो बैठा है, वो ऐसा है नहीं कि आपको हलवा दे देगा कि ले भाई हलवा है खा ले। तो ये क्वेश्चन तो आपको किताब में से ही मिलेंगे, नॉन टेक्निकल के सारे क्वेश्चन आपको किताब में से मिलेंगे, और शुरू से ये अध्ययन आप कर रहे हो। तो यदि आप पे कोई क्वेश्चन आता है तो करना, नहीं आता है एक भी क्वेश्चन को टच मत करना, और सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल टेक्निकल में मैं करा दूंगा। इसको बिल्कुल भी टच मत करना। अगर आप पे आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल बेझिझक होके करना, नहीं आ रहा है इसमें टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल छोड़ देना। यहाँ पर आपका सिलेक्शन मैं करवाऊंगा, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कराने की गारंटी मेरी है। तो इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। नॉन टेक्निकल आपकी आती है, नहीं आती है, कोई क्वेश्चन आपके आ रहा है हल करना, नहीं आ रहा छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दूसरा भाग नॉन टेक्निकल का। ठीक है दोस्तों, तीसरा भाग है अपन के टेक्निकल का, और ये भाग अपन के सबसे मोस्ट भाग है दोस्तों। अब इस भाग में ही आपको सिलेक्शन लेना है, यही भाग आपको सिलेक्शन दिलाता है, और इसी भाग के आधार पर आप मेरिट में बेस्ट कर सकते हो। तो किस प्रकार आपके बेस्ट करोगे इस भाग में, और किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कौन कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी की सारी चीजें मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं। बस आप एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखना। तो अपन देखते हैं तो श्योर है कि टेक्निकल में अपन के 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन अपन के टेक्निकल में पूछे जाएंगे, और जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आपका इन 150 क्वेश्चन में से ही होगा। दूसरी बात दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है उसका मेन शीर्षक है दोस्तों कि टेक्निकल में सिलेक्शन क्यों नहीं होता, अर्थात टेक्निकल आपकी क्यों नहीं बैठती। तो दोस्तों टेक्निकल इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि टेक्निकल जो आती है आपकी वो दिमाग से आती है। वो किससे आती है? दिमाग से आती है। और आपने जब शुरू से कंपटीशन की तैयारी की थी, नौकरी की तैयारी की थी, उसमें आपने केवल किताबी ज्ञान लिया था, दिमागी ज्ञान आपने नहीं लिया था। जबकि जो अपन का फूफा है, जो आपका ससुरा है, वो आपके दिमाग से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आप केवल दिमाग का उपयोग करना। अब यहाँ पर आपसे कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो अपन की ये टेक्निकल है, जो ये 150 का भाग है, ये 150 का भाग अपन के 4 भागों में डिवाइड है। ये 150 का 4 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों में। अब इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसमें सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूं, आप बिल्कुल उसी के हिसाब से चलना। दूसरी बात दोस्तों,
वो मेरा फूफा तो है नहीं परीक्षा लेने वाला कि भाई मैंने बता दिया और वो आ गया। आप सबकी कृपा से दोस्तों 14 साल का एक्सपीरियंस प्लस कम से कम 10 एग्जामों में फाइट जो ITI लेवल की है, तो उन एग्जामों के अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि आएगा तो ये आएगा, नहीं आएगा तो इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा। और आप सबकी कृपा से दोस्तों टेक्निकल में इतनी पकड़ है कि सारा कैसा भी क्वेश्चन ले आना, आप कहीं से भी ले आना और किसी भी प्रकार आप समझ लेना, आपको समझाने की गारंटी मेरी है। यह सब आपकी ही दुआ है दोस्तों। तो देखो टेक्निकल में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 4 भागों में डिवाइड होंगे। कितने भागों में डिवाइड होंगे? 4 भागों में। पहला होगा आपके प्रारंभिक ज्ञान, यानी पहले जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे प्रारंभिक ज्ञान से। दूसरा आपके आएगा मध्यम ज्ञान, दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे वो मध्यम ज्ञान में से आएंगे। तीसरा जो होगा अपन के वो होगा उच्च ज्ञान, तीसरा जो होगा आपके वो उच्च ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और चौथा दोस्तों जो होगा वो होगा आपके UPPCL TGT2 ज्ञान, यानी आपके टेक्निकल में जो 150 क्वेश्चन है दोस्तों वो 150 क्वेश्चन 4 भागों में बटे हुए हैं। पहला है आपका प्रारंभिक ज्ञान, दूसरा है आपका मध्यम ज्ञान, तीसरा है आपका उच्च ज्ञान, चौथा है आपका UPPCL ज्ञान। जो आपका प्रारंभिक ज्ञान है इसमें से क्वेश्चन पूछेगा वो 30। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 30 क्वेश्चन इसमें से वो पूछेगा। दूसरा जो है आपके मध्यम ज्ञान, इस मध्यम ज्ञान में से क्वेश्चन पूछेगा वो 20। कितने पूछेगा? 20। और इस मध्यम ज्ञान में एक भाग और है, उसमें से क्वेश्चन करेगा वो 10, यानी इसमें से वो क्वेश्चन करेगा 30। यानी मध्यम ज्ञान में से भी क्वेश्चन करेगा वो 30, प्रारंभिक ज्ञान में से भी क्वेश्चन करेगा वो 30। और जो आपका उच्च ज्ञान है दोस्तों, उच्च ज्ञान में से वो क्वेश्चन करेगा आपके 70। कितने क्वेश्चन करेगा? 70 क्वेश्चन आपके वो उच्च ज्ञान में से करेगा। और जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन वो UPPCL TGT2 ज्ञान में से करेगा। तो टोटल आपका जो 150 पेपर आएंगे, 150 का जो पेपर होगा, 150 जो क्वेश्चन आएंगे, उन 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक ज्ञान से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके मध्यम ज्ञान में से पूछे जाएंगे और 70 क्वेश्चन आपके उच्च ज्ञान में से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके UPPCL TGT2 ज्ञान में से पूछे जाएंगे। अब इनमें कौन कौन से चैप्टर आपके शामिल है वो आप देख लो। तो जो आपका प्रारंभिक ज्ञान है दोस्तों, तो ये है अपन के बेसिक इलेक्ट्रिक। कौन सा है? बेसिक इलेक्ट्रिक। जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिक है, बेसिक इलेक्ट्रिक का मतलब जो आपके प्रारंभिक के 5 चैप्टर है। और 5 चैप्टर कौन कौन से प्रारंभिक के? तो सबसे पहले आपके सुरक्षा, ठीक है, उसके बाद आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आग, टूल, धारा, बोल्ट, प्रतिरोध, सेल, वायरिंग, विद्युत सामग्री आदि। यानी कि जो आपका प्रारंभिक ज्ञान है दोस्तों, प्रारंभिक ज्ञान में से वो 30 क्वेश्चन पूछेगा और 30 क्वेश्चन जो आपके हैं वो इन चैप्टरों में से पूछेगा। यानी कि प्रथम क्लास से लेकर 4 क्लास तक के जो आपके हैं, यानी 1 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक जो है उसमें से वो 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिनमें आपके सुरक्षा, स्वास्थ्य, आग, टूल्स, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, सेल, वायरिंग और विद्युत सामग्री, इन सब में से वो 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये प्रारंभिक ज्ञान को आप क्लियर कर लेना, इसमें से वो आपसे 30 क्वेश्चन पूछेगा। अब दोस्तों जैसे जैसे अपन की एक एक क्लास होगी, मैं आपको एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन क्लियर करके बता दूंगा।
कि इसमें से ये ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अपने फूफा जी का थोड़ा सा दिमाग तो ले ही लिया था कि वो सारा जो पूछेगा ना अपन से वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, जो आपके प्रारंभिक ज्ञान में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका दूसरा ज्ञान है, और दूसरा कौन सा है आपके मध्यम ज्ञान, और इस मध्यम ज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। पहला जो भाग है अपन का DC/AC थ्योरी, DC/AC थ्योरी, सिंगल फेज और बहुफेज, सिंगल फेज और बहुफेज। तो पहला भाग तो है ये वाला DC थ्योरी, AC थ्योरी, सिंगल फेज, बहुफेज। इसमें से वो क्वेश्चन करेगा आपसे 20, ध्यान से देखना, इसमें से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 20 क्वेश्चन 100 में से 100% इन भागों में से वो पूछेगा। और इसका जो दूसरा भाग है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से है, किससे है? इलेक्ट्रॉनिक्स से है। 10 क्वेश्चन वो पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में से, यानी डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोध। ये इनमें से वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे 10। यानी मध्यम ज्ञान जो है दोस्तों, मध्यम ज्ञान में से 30 क्वेश्चन वो पूछता है, 20 क्वेश्चन आपके DC/AC थ्योरी, सिंगल फेज और बहुफेज में से पूछेगा, और 10 क्वेश्चन आपके पूछेगा डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और प्रतिरोध। इन सब में से वो टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब आपके रेगुलर यहाँ पर क्लास होगी, एक एक चैप्टर में से मैं आपको बता दूंगा कि एक एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन वो आपके पूछेगा। और दोस्तों ये 100% करेक्ट है, बिल्कुल। आप बिल्कुल अपने सॉल्व पेपर देख लेना, आप बिल्कुल आने वाली एग्जाम भी देख लेना, सारे की सारे बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन पर आधारित है। तो दूसरा भाग है आपका मध्यम ज्ञान। तीसरा जो भाग है दोस्तों उच्च ज्ञान, और उच्च ज्ञान जो है दोस्तों वो आपका मशीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मशीन से संबंधित है। UPPCL TGT 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मशीन से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें आपके हो जाएगा मोटर, और मोटर आपके कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, यानी AC मोटर और DC मोटर। तो इनमें से पूछेगा वो अल्टरनेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और घरेलू उपकरण। और घरेलू उपकरण, इन सारी की सारी जो मशीन है ये अपन की उच्च ज्ञान में आती है, और उच्च ज्ञान में से वो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। 70 क्वेश्चन वो उच्च ज्ञान में से पूछेगा। और उच्च ज्ञान में अपन की जितनी भी मशीन यूज होती है, चाहे वो सिंगल फेज हो, चाहे वो 3 फेज हो, चाहे वो AC हो, चाहे वो DC हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो घरेलू उपकरण हो, अपन के कोई सा भी घरेलू उपकरण हो, वो सारे की सारे अपन के मशीन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से वो पूछता है 70 क्वेश्चन। ठीक है, बचे आपके 20 क्वेश्चन। और दोस्तों ये 20 क्वेश्चन जो वो पूछेगा UPPCL TGT 2 ज्ञान में से। और इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आपके आएंगे उत्पादन, पारेषण, वितरण और रख रखाव। ये चारों की चारों जो चैप्टर है दोस्तों, इन चारों की चारों चैप्टर में से वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा। यानी जो आपके विद्युत का उत्पादन से, पारेषण से, वितरण से
और जो यूपीपीसीएल में जो उपकरण आपके लगे हुए हैं, और उपकरण यूपीपीसीएल में कितने प्रकार के लग रहे हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार के लग रहे हैं। एक तो लग रहा है 66 केवी का और एक लग रहा है 33 केवी का। तो 66 केवी और 33 केवी की जो मशीन होती है, और इसमें आपकी जो मशीन है वो 2 मशीन लगी हुई होती है। एक तो लगा हुआ होता है आइसोलेटर और एक लगा होता है सीबी। तो आइसोलेटर और सीबी जो है दोस्तों, उनके रख रखाव के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपीपीसीएल टीजीटी 2 ज्ञान में से। तो 150 क्वेश्चन आपके इसमें से ही पूछेगा। यदि आपको 150 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से नजर आए तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चन आपके बाहर से आया हुआ है या बाहर से दिया हुआ है जो आपकी परे से दूर है, यानी आपने नहीं बताया था। तो ये था आपका 150 क्वेश्चन। बैठ गई दोस्तों समझ में कि ये 150 क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने आपको बताए थे। तो ये 150 क्वेश्चन चैप्टर वाइज में से 2 भागों में इन 150 क्वेश्चनों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में इन 150 क्वेश्चन को बांटा गया है। पहला है आपका किताब के अनुसार, और दूसरा है आपका दिमाग के अनुसार। तो दोस्तों जो आपके 150 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 150 क्वेश्चन आपके किताब के अनुसार पूछे जाएंगे और दिमाग के अनुसार पूछे जाएंगे। जो आपका प्रारंभिक ज्ञान है वो पूरा की पूरा किताब पर निर्भर है। इसका मतलब 30% क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन है आपके, वो तो 100% किताब में से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद जो यूपीपीसीएल टीजीटी 2 है दोस्तों, वो भी आपका किताब पर आधारित है, यानी 20 क्वेश्चन जो वो होंगे वो भी आपकी किताब में से पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके टोटल किताब में से पूछे जाएंगे। बाकी आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन आपके प्योरली दिमाग पर आधारित होंगे। तो दोस्तों आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, और दिमाग आप कैसे यूज करोगे, कैसे आप आसानी से सिलेक्शन लोगे, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि किस प्रकार आप यहां पर सिलेक्शन लोगे। तो बैठी आपके समझ में। अब अपन देखते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार करें, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपके किस प्रकार होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन, ये आपके सिलेक्शन बिंदु है कि सिलेक्शन आप किस प्रकार ले सकते हो। तो दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको परीक्षा हॉल में जाना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा देने के लिए आपको परीक्षा हॉल में जाना पड़ेगा। तो परीक्षा हॉल में जाओ, उससे पहले आपको 3 सुधार करने पड़ेंगे। कितने सुधार करने पड़ेंगे? 3 सुधार करने पड़ेंगे जब जाके आप परीक्षा में बैठेंगे। यानी आपको 3 सुधार करने पड़ेंगे जब जाके आप परीक्षा में बैठ सकते हो। यदि ये 3 सुधार आपने नहीं किए तो आपका परीक्षा में बैठना बेकार है, कोई मतलब वाली बात नहीं होगी आप यदि परीक्षा दे रहे हो तो, क्योंकि ये 3 सुधार आपके ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन को बहुत ही आसान कर देते हैं। तो कौन कौन से वो 3 सुधार है जो आपको करने पड़ेंगे? तो सबसे पहला सुधार है घमंड। पहला है आपके घमंड, यानी आपको दोस्तों अपने अंदर घमंड उत्पन्न करना पड़ेगा। अपने अंदर घमंड उत्पन्न करना पड़ेगा। और कैसा घमंड उत्पन्न करना पड़ेगा कि अगर आपके परीक्षा सेंटर में 10,000 बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 10,000 बंदे हैं, तो आपको घमंड करना पड़ेगा, अहंकार करना पड़ेगा कि जो ये 10,000 बंदे हैं, इन 10,000 बंदों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं। यदि आपने इस प्रकार घमंड कर लिया तो आप परीक्षा बेस्ट करोगे। ध्यान से देखना। तो पहला सुधार आपको घमंड का करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों डर।
दूसरा है डर, यार कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे पे बैठे ही ना, और अगर नहीं बैठा तो पता नहीं अब जाने वैकेंसी कब निकलेगी। तो आपके अंदर से ये डर को निकालना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ नहीं, मैं इस परीक्षा में सबसे बेस्ट करूंगा और बिल्कुल बढ़िया करूंगा, किसी प्रकार की मेरे अंदर गलती नहीं होगी। तो अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा। दूसरा सुधार करना पड़ेगा आपको डर का। और तीसरा जो दोस्तों सुधार है, वो तीसरा सुधार आपको करना पड़ेगा समय का। तीसरा सुधार किसका करना पड़ेगा? समय का। यानी दोस्तों यदि आप परीक्षा देने जाते हो तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिखने में हलवा होंगे, लेकिन उनमें थोड़े बहुत कंकर होंगे। और यदि कंकर आ जाते हैं ना हलवा में, तो दोस्तों वो हलवा आप नहीं खा सकते हो। मन तो आपका करेगा कि यार खा लूं, लेकिन क्या है, कंकर है, तो इसलिए आपका खाने का मन नहीं करेगा। तो आपको जो है समय का विशेषकर ध्यान रखना है। जो प्रश्न आपके समय को बर्बाद कर रहा है, उस प्रश्न पर आप बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें, बिल्कुल आप उसको छोड़ दें। क्योंकि आप यदि एक क्वेश्चन में उलझे रहोगे तो आप उसके चक्कर में 2 क्वेश्चन और छोड़ दोगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप समय पर बिल्कुल अपनी काग जैसी दृष्टि को बनाए रखो, यानी कौवा जैसी दृष्टि। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कौवा जानते हो ना, कौवा जो क्याव क्याव करता है, तो कौवा जो होता है ना दोस्तों, वो कभी भी शिकारी के हाथ नहीं मारता, वो खुद अपनी मौत मरता है। या तो वो साला बिजली के तार पे चिपक के मरेगा, या कहीं पर जो लटक के मरेगा, उलझ के मरेगा, लेकिन कभी भी शिकारी के हाथ नहीं मरेगा। तो यही आप फिक्स कर लो कि परीक्षा देने के बाद आपके पास चाहे ये पछतावा हो घमंड वाला, चाहे डर वाला पछतावा हो, लेकिन समय वाला पछतावा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि समय वाला पछतावा आपके अंदर यदि रहेगा तो दोस्तों आप अच्छे जमाई तो क्या, आप अच्छे इंसान बनने के काबिल नहीं होंगे। तो आप विशेषकर इस समय का ध्यान रखें। तो ये 3 सुधार आप कर लोगे तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो। यदि ये तीनों सुधार आपने नहीं किए तो आपका एग्जाम में बैठने पर कोई भी फायदा नहीं है। तो डिसाइड आपको करना है कि 3 सुधार करने हैं या नहीं करने। ठीक है दोस्तों, अब आप परीक्षा में बैठ चुके हो, परीक्षा में आप बैठ चुके हो। अब आपका यहां से स्टार्ट होता है सफर। आप परीक्षा में बैठ गए, अब यहां से आपका मेन सफर स्टार्ट होता है। और यहां से जो मेन सफर है वो आपको 2 चरणों में पूरा करना है। तो दोस्तों परीक्षा में आप बैठ गए, यहां से आपका मेन सफर प्रारंभ होता है। और ये मेन सफर आपको 2 चरणों में पूरा करना होगा। और 2 चरणों में कैसे पूरा करना होगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। दोस्तों आपके जो ये 150 क्वेश्चन है, केवल मैं टेक्निकल की बात बोल रहा हूं, बाकी आप उन नॉन टेक्निकल को भूल जाओ। क्योंकि मैं वादा कर रहा हूं कि यदि आप नॉन टेक्निकल में 0 करोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसका एक मैं बेस्ट उदाहरण हूं। मेरे पे नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी करते छोड़ के आया था मैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत सी एग्जामों में बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, बेस्ट रैंक प्राप्त की थी। मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे ALP में मैंने ऑल इंडिया 72वीं रैंक प्राप्त की थी 2012-13 में। और उस टाइम मैंने नॉन टेक्निकल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। तो आप बिल्कुल यदि नॉन टेक्निकल को भूल जाओगे और बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं उस क्रम से यदि चलोगे ना, साला कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक जाए। तो दोस्तों जो ये 150 क्वेश्चन है, इस 150 क्वेश्चन को आप 2 चरणों में पूरा करोगे। पहला चरण होगा आपका किताब और दूसरा चरण होगा आपका दिमाग। यहां पर भी आप ध्यान से देखना, पहला चरण आपका किताब होगा, दूसरा चरण आपका दिमाग होगा।
क्वेश्चन है आपके पास 150। तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रारंभ करोगे पहले क्वेश्चन से और 150 क्वेश्चन तक आप पढ़ोगे। क्या करोगे? पढ़ोगे। अब दोस्तों जो क्वेश्चन किताब से होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो क्वेश्चन आपके किताब से होगा उस क्वेश्चन को आप पढ़ते ही तुरंत उसका उत्तर दे दोगे। तो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हुए और 150 तक आप पहुंचे, पढ़ा। यदि आपका वो किताब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसका उत्तर आपको तुरंत पता चल जाएगा, और यदि वो किताब से संबंधित नहीं होगा तो उसको आप छोड़ देना, उसको हल मत करना। पहले चरण में केवल आपको किताब से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपका जो ये परीक्षा है, ये परीक्षा 2 चरणों में पूरी करना दोस्तों। पहला चरण आपका किताब होगा, दूसरा चरण आपका दिमाग होगा। पहले क्वेश्चन से आप स्टार्ट करोगे, 150 क्वेश्चन तक आप पहुंचोगे, और इस सफर को तय करने में केवल आपको 30 मिनट लगना चाहिए। कितना मिनट लगना चाहिए? 30 मिनट लगना चाहिए। यानी इन 30 मिनटों में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी होगा और उसका उत्तर देना भी होगा, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों का उत्तर देना जो आपको लगे कि ये किताब से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद आसानी से महसूस हो जाता है कि ये दिमाग को खा रहा है या बुद्धि को खा रहा है। यदि बुद्धि को खाए तो वो किताब से रिलेटेड है, यदि दिमाग को खाए तो वो दिमाग से संबंधित है। तो इसमें आप केवल 30 मिनट में 150 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। तो आप देखोगे कि 30 मिनट में आपने कम से कम 40 क्वेश्चन हल कर दिए होंगे, और सारे की सारे जो 150 क्वेश्चन है वो आपकी नज़रों में आ जाएंगे। प्रत्येक 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन आपकी नज़रों में आ जाएगा। उसके बाद जब दूसरा चरण आप स्टार्ट करोगे दिमाग का, उसमें आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे। यानी यदि आपने 40 क्वेश्चन भी कर दिए तो यहाँ पर आपके बचेंगे 110 क्वेश्चन। अब इन 110 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा समय मत दीजिए। यदि वो आ रहा है हल करो, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा समय मत देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा की पूरा दूसरा चरण हो जाएगा। अब दूसरे चरण में दोस्तों, दूसरे चरण में आपको ध्यान देना है विकल्प की ओर। आपको दूसरे चरण में क्या ध्यान देना है? विकल्प की ओर। जो क्वेश्चन यदि आपको लगे कि ये थोड़ा कठिन है, और दोस्तों 150 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको कठिन लगेंगे, लेकिन अगर आपने विकल्प के अनुसार उनको देखा तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर लोगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे। अब यदि एक क्वेश्चन को 1 मिनट यदि आपने दिया तो दोस्तों आसानी से उस क्वेश्चन की जड़ तक आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है, यानी आपको पता लगाना है कि जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उद्देश्य क्या है। यानी आपको प्रश्न के उद्देश्य के बारे में पता लगाना है कि प्रश्न का उद्देश्य क्या है। यदि आपको उद्देश्य पता लग गया, उसके बाद आप देखो विकल्प, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इन 4 विकल्प में से 2 विकल्प आपको ऐसे लगेंगे जो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि भाई ये विकल्प तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद बचे आपके 2 विकल्प, उन विकल्प में से थोड़ा दिमाग और खर्च करके और आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों यदि ये सारी की सारी प्रक्रिया अपनाओगे, आसानी से बिल्कुल प्रश्नों का हल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद एक क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे। ये हल होने के बाद आपको लास्ट में 5 मिनट जो है वो आपको रेस्ट करना होगा। यानी सारे क्वेश्चन हल करने के बाद 5 मिनट आपको
पेन को बंद करके और बैठना होगा शांति से, यानी आपको 5 मिनट बचाना पड़ेगा। यदि ये 5 मिनट आपने लास्ट में बैठ के गुजार दिए तो दोस्तों सोच लेना आप सरकारी जमाई बन चुके हो। और यदि ये 5 मिनट आप पे नहीं निकले तो सोच लेना आप बिल्कुल डपोर हो, अर्थात आपने समय का सही उपयोग नहीं किया। और दोस्तों जो इंसान समय का सही उपयोग नहीं कर सकता तो समय उसका भी उपयोग नहीं करता। तो डिसाइड आपको करना है कि समय का उपयोग आप करें या समय आपका उपयोग करे। और दोस्तों यदि आपने समय का उपयोग किया तो समय आपको काबिले तारीफ बना देगा, और यदि आपने समय का उपयोग नहीं किया तो दोस्तों समय आपको भिखारी बना देगा। और ऐसा भिखारी बनाएगा दोस्तों कि तुम्हारे जो यार दोस्त है ना वो भी तुम्हारी सूरत देखने से कतराएंगे। क्यों कतराएंगे? अरे सालों बेरोजगार है, कहीं 2 रुपया ना मांग ले, अरे कहीं 10 रुपया ना मांग ले। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल आपसे विनती है एकदम बेस्ट करो। मैंने जो बताया है ये मेरे 14 सालों का अनुभव है, उसके अनुसार बताया है। और एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले दोस्तों बिल्कुल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। धन्यवाद दोस्तों।